हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज, हम आ चुके हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की सीरीज में। आएंगे क्या, हम रोज ही आते हैं गाइज, आपको जैसे पता ही हो, और आप वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे हो, पर आप लाइक एंड शेयर कुछ भी नहीं करते हो गाइज। चलो कोई नहीं, मेरा फर्ज है वीडियोस बनाना, बिकॉज इट्स लाइक दैट आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज गाइज। मैं आपको सिखा सकता हूँ जो भी मैंने सीखा हुआ है, वही चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम साथ में। तो गाइज आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कि मैंने आपके साथ टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिस्कस की, बट अब नया रूल है थ्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे कि वो वाली जो क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हारे इंजीनियरिंग लेवल तक काम आ जाएंगे, पर अगर हायर स्टडीज में जाना है तो गाइज उस वाली फॉर्म को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इन सब वीडियोस को बनाने का पर्पस यही है कि फ्रॉम द बेसिक टू द इंटरमीडिएट एज वेल एज एडवांस्ड फेज सबको कवर करना है गाइज। नॉट कि बेसिक को मैं कवर कर दूं। मैंने गाइज शुरू में देखना, मैंने बेसिक को कवर किया सबसे पहले क्वेश्चन में, फिर इसमें इंटरमीडिएट लेवल पे गया, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जाऊंगा जिसमें थ्री ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर सीरीज को। तो गाइज एक मिनट रुकिए, यहां पे हाँ देखो देखो क्या है कि वर्किंग रूल ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी वैल्यू इस फॉर्म में होती है y3 इज इक्वल टू पी वाई टू प्लस क्यू वाई वन। और यार गाइज यहाँ पे ना एक चीज मैंने यहाँ गलत लिखी है कि y3 प्लस होता है, ठीक है। तो वेयर पी ए क्यू आर एस आर द फंक्शंस और कांस्टेंट ना। तो गाइज सबसे पहले मैं दोनों में डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखो कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ली है, तो यहाँ पे हम लेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस तुम्हें ना एक कंपैरिजन करने का सबसे बड़ा मतलब पता क्या होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाता है। अगर मैं डायरेक्ट ही थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर देता तो शायद अगर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं याद होगा तो आप बोलोगे तो भैया जी ये तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है उससे। हाँ सिमिलर है, बेसिकली वैल्यूज निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। देखो y2 मतलब जो सेकंड ऑर्डर होती थी उसमें हम इक्वेशन किस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म क्या होती थी वहां पे, इक्वेशन फॉर्म वहां पे होती थी y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, ये होता था। या फिर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल्स टू आर, इस फॉर्म में गाइज इक्वेशन रहती थी। पर गाइज यहाँ पे इक्वेशन जो है ना, जो इक्वेशन की फॉर्म होगी सिमिलर होगी, पर यहाँ पे आएगा y3 प्लस पी वाई टू प्लस क्यू वाई वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर ऑफ वाई इज इक्वल टू एस। इसको या फिर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस पी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर ऑफ वाई इज इक्वल टू एस, ये हो जाएगा। और यहाँ पे पी क्यू आर एस, जो यहाँ पे भी यहाँ देखो पी क्यू आर, पी क्यू तो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई वन एंड वाई, यहाँ पे देख लो पी क्यू आर यहाँ कोफिशिएंट है पी के सॉरी वाई डबल डैश के, वाई डैश के एंड वाई के, ठीक है। और गाइस सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंस आता है, सेकंड ये है सॉल्व करने का तरीका। जैसे यहाँ पे हम रोन्सकियन जो फाइंड आउट करते थे उसे मैं डायरेक्टली लिख देता था ना कि भैया जी ये तो u है, u ऑफ x है, ये v ऑफ x है, तो यहाँ पे u डैश x होगा एंड यहाँ पे v डैश x होगा, ऐसे लिखता था। और यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिखता था, c1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू वी ऑफ एक्स। सिमिलर है गाइज, थोड़ा सा कंपैरिजन देखो कि कैसे होती है। यहाँ पे थ्री डायमेंशन में चले जाएगा, थ्री डायमेंशन में मतलब कि यहाँ पे यू एक्स भी आएगा, वी एक्स भी आएगा, डब्ल्यू एक्स भी आएगा, यू डैश एक्स आएगा, वी डैश एक्स आएगा, डब्ल्यू डैश एक्स आएगा, यू डबल डैश एक्स आएगा, वी डबल डैश एक्स आएगा एंड डब्ल्यू डबल डैश एक्स आएगा। डबल डैश मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। यू डैश एक्स क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना, और ये तो एक जनरल टर्म दी होगी। और यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गाइस जो लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे c1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू वी ऑफ एक्स प्लस c3 इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स। बस डब्ल्यू वाली टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड हो रही है, ये वाली देखो है ना, ये वाली ही लाइन यहाँ पे ऐड हो रही है गाइस, देखो ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे ये वाली टर्म ऐड हो रही है एंड यहाँ पे डी क्यूब वाली टर्म ऐड हो रही है, ठीक है। ये याद रखना,
ये तो सिमिलर ही है जो तुमने सीखा है। और इसके बाद गाइस रॉन्स्कियन अगर आ जाता था तो मैं क्या करता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देता था। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद मैं वहां पे क्या करता था, सेकंड ऑर्डर वाले में मैं निकालता था पी आई। और पी आई क्या होता था, पी आई होता था हमारा वहां पे u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर जो एफ ऑफ एक्स होता था वहां पे माइनस ऑफ वी इंटू आर बाय डब्ल्यू होता था, एंड यहाँ पे जी एक्स जो होता था वो होता था u इंटू आर बाय डब्ल्यू। ऐसे ही सोल्व करते थे। पर यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे भी सिमिलर है। पी आई जो होगा यहाँ पे, पी आई जो होगा वो होगा u इंटू एफ ऑफ एक्स, ये भी सेम रहेगा, v इंटू जी ऑफ एक्स ये भी सेम रहेगा, पर यहाँ w वाली टर्म आएगी एंड h ऑफ एक्स। ठीक है, कौन तो इस फॉर्म में रहेगा यहाँ पे जो पी आई रहेगा, जहां पे वेयर जो यहाँ पे ना गाइस डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी होती एफ ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की, एच ऑफ एक्स की, वो किसी फॉर्म में दी होगी। ठीक है, फॉर्म में दी होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम देते हैं कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी एस बाय डब्ल्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वी ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, वी डैश एक्स, डब्ल्यू डैश एक्स। कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं पूरे करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इंप्लीमेंटेशन करी जाती है इसकी। उसके बाद गाइस, हाँ उसके बाद गाइस यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स होता है, वो भी सेम ही होता है एस बाय डब्ल्यू। अब देखो v वाली टर्म ले लेना तो x और z वाली आएगी, तो मतलब कि u ऑफ एक्स आएगा एंड w ऑफ एक्स आएगा, u डैश एक्स आएगा, w डैश एक्स आएगा, ये होगा dv बाई डी एक्स। और क्या बचा अब dw बाई डी एक्स, एक तरीके से z वाली टर्म है, z वाली है तो इसमें लिखूंगा u ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स, u डैश एक्स एंड v डैश एक्स। ये वाली टर्म्स गाइज इसी से हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन। और भैया आप कैसे एफ एक्स जी एक्स और इनकी वैल्यू पुट करोगे वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन से ना गाइज जो भी चीज अगर कर रहे हो ना सॉल्व, जो भी कॉन्सेप्ट अगर नया सीख रहे हो, तो अगर क्वेश्चन के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट जो है लाइफ टाइम याद रहेगा। तो मैंने आपको जैसे ये बता तो दिया कि इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिर रॉन्स्कियन ऐसे निकालते हैं, सी एफ की वैल्यू क्या होती है, पी आई क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है। बट इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइस मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि क्वेश्चन देखो y3, अब पता कैसे लगेगा कि सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। देखो y3 है तो थर्ड ऑर्डर होगा, हमें पता लग गया। y1 है, sec x दिया है, इसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व सिमिलर तरीका रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोसीजर। जैसे इसमें क्या है, इसे मैं डी क्यूब वाई लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, और इसे मैं डी ऑफ वाई लिख सकता हूँ इजिकल टू सेक ऑफ एक्स दिया है, या फिर डी क्यूब प्लस डी इंटू वाई इजिकल टू सेक ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि डी क्यूब प्लस डी को जो होगा जीरो पुट कर देंगे, तो यहां से डी कॉमन ले ले तो डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू डी जीरो। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं डी इंटू डी प्लस आयोटा इंटू डी माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, डी की वैल्यू माइनस आयोटा एंड डी की वैल्यू प्लस आयोटा। तो तीन वैल्यू आ गई हैं, और तीन वैल्यू जो आई हैं ये क्या है, रियल एंड सर रियल कहाँ है, इमेजिनरी है ना गाइस, क्योंकि यहाँ तो आयोटा की टर्म भी आ रही है। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, और इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अगर वैल्यू रहे तो सी एफ कैसे निकालते हैं गाइज ये आपको पता है। देखो ये तो रियल टर्म है, रियल टर्म है ना, तो सी एफ इसके लिए तो नॉर्मल हो जाएगा सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स, और एक्स यहाँ पे है जीरो। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों इमेजिनरी टर्म है, इसको कैसे निकालते थे हम, ई टू द पावर यहां पे हम गाइज लिखते थे, हाँ डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, हाँ यहाँ पे लिखेंगे। इसके ऊपर गाइज मैं ना सीरीज लेके आऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, उसमें मैंने और भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बड़े सारे मेथड्स होते हैं, उसे डिस्कस करेंगे उसमें। तो अभी के लिए देख लो कि C2 यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ AX होता है, और यहाँ पे जीरो है। ये बेसिकली वही है सेकंड डिग्री फॉर्म में, सेकंड डिग्री फॉर्म वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसे मैं लिखता हूँ ना गाइज, देखो ई टू द पावर AX इंटू C1 ऑफ कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। और इसे अगर मैं पब्लिश करूँ किसी फॉर्म में तो ये होगा जीरो प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फा तो यहाँ पे जीरो है, बीटा क्या है, बीटा यहाँ पे क्या है माइनस वन, और एक बार बीटा प्लस वन है, तो सी एफ क्या होगा बीटा, हाँ बीटा तो गाइस वन होगा ना यहाँ पे, तो सी वन प्लस ई टू द पावर जीरो एक्स इंटू जीरो सी वन ऑफ कॉस ऑफ बीटा, बीटा वन है तो कॉस ऑफ एक्स प्लस C2 इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो सी एफ आ जाएगा हमारे पास C1
प्लस C2, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3 ले लो, C2 cos ऑफ x प्लस C3 साइन ऑफ x। तो ये CF की वैल्यू आ गई है और इसे हम कंपेयर करेंगे। अब गाइस ये आ गई है CF की वैल्यू। अगर CF की वैल्यू मुझे मिल गई है तो कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयर विद, जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है, C1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस C2 इंटू वी ऑफ एक्स प्लस C3 इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स ना। तो यहाँ से देखो यू ऑफ एक्स क्या होगा, यू ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वी ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ एक्स, एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो यू डैश एक्स निकाले यहाँ से, यू डैश एक्स तो 0 हो जाएगा, तो यू डबल डैश एक्स भी 0 रहेगा यहाँ से। ठीक है, वी डैश एक्स क्या होगा, वी डैश एक्स इज माइनस एन एक्स, वी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, डब्ल्यू डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, डब्ल्यू डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लो। रॉन्स्कियन फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रॉन्स्कियन में हम लिखते हैं, यहाँ पे आएगा यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, यू डैश एक्स, वी डैश एक्स, डब्ल्यू डैश एक्स, यू डबल डैश एक्स, वी डबल डैश एक्स, डब्ल्यू डबल डैश एक्स। तो यू ऑफ एक्स 1 है, ये होगा कोस एक्स, ये होगा साइन एक्स, ये 0 माइनस साइन एक्स, कोस एक्स 0 माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। अब गाइस ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता है, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपको जनरल बताता हूँ पहले, फिर जनरल बताने के बाद, जनरल इन द सेंस कहाँ पे बताऊँ, लेट अस से यहाँ पे मैं तुम्हें जनरल एक बार बता दूँ कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट है गाइस, अगर कोई डिटर्मिनेंट है वो इस फॉर्म में ABC, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, A है, A को ले लो और इस वाली लाइन देखो कैसे करना है, यहाँ पे A को ले लिया ना, जब A वाली लूंगा तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को ढक दो, तो फिर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा B1 C1 B2 C2। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको हटा दो गाइस, अब हटा दो क्योंकि A वाला तो हो गया, अब B वाला लेंगे। देख अब माइनस का साइन आएगा गाइस, याद रखना माइनस का साइन आएगा बीच में, माइनस का साइन आएगा, फिर बी वाले को ढक दो, बी वाले को ढकोगे, उस वाली लाइन को ढक लो, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन को ढक लो, बचेगा क्या, A1 C1 A2 C2। फिर आएगा सी को भी वैसे ही करेंगे। अब मुझे बताओ कमेंट में कि भाई ये सी को ढकेंगे तो क्या आएगा, देखो एक मिनट गाइस, सी को अगर हम ढकते हैं तो बचेगा मेरे पास A1 B1 A2 B2। और अब गाइस ये तो सॉल्व कर ही लोगे, डिटरमिनेंट A है, अंदर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गाइस ऐसे, तो B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से गाइस हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देख लो ये होगा डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन। वही वाला है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे पहले मैं जैसे 1 ले लूँ, 1 ले लिया, बाकी को ढक दो, बाकी को ढक दो, किसे किसे ढकना है, इसको ढक दो, इसको ढक दो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ऑफ एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर उसके बाद माइनस का साइन बोला था मैंने, फिर कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स वाली को ढको, और कॉस एक्स वाली को हम ढकेंगे तो क्या आएगा, अब cos x वाले को ढको, फिर बचेगा क्या, 0 cos x 0 माइनस ऑफ साइन x। फिर थर्ड में साइन x है और साइन x वाले को ढकोगे तो क्या आएगा, साइन x वाले को ढकोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन x का आएगा, 0 आएगा माइनस ऑफ cos ऑफ। देख लो ना गाइस, यहाँ से इसको मैं ढक रहा हूँ, ये पूरी लाइन ढकी जाएगी, फिर ये भी पूरी लाइन ढकी जाएगी, तो यही बचेगा नहीं, 4 चीज़ें, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसे सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास W की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ठीक है, तो माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ऑफ माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0, ये 0 और ये भी 0 माइनस 0, साइन एक्स इंटू 0 माइनस 0 तो 0, तो बचेगा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 तो 1 होगा। तो रोन्स्कियन की वैल्यू क्या आ गई, रोन्स्कियन आ जाएगा मेरे पास 1। अब रोन्स्कियन की वैल्यू 1 आ चुकी है और मुझे क्या पता है
मैंने क्या क्या निकाल लिया, सी एफ पता है मुझे, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स पता था, डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा। क्यों निकालूंगा भैया जी, डी यू बाई डी एक्स होता क्या है, तेज नहीं बन रही ज़्यादा भैया, तेज कितने, डी यू बाई डी एक्स मतलब डी ऑफ डी एक्स बाई यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का ही करूंगा मैं डिफ्रेंशिएशन, तो वही कर लो। और वो होता था हमारे पास एस बाय डब्ल्यू इंटू वी एक्स डब्ल्यू एक्स वी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स। तो एस क्या है गाइज का क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन में एस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है। हाँ गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताई, ये क्या कौन सी फॉर्म में होगी, ये होगी वाई 3 प्लस पी वाई 2 प्लस क्यू वाई 1 प्लस आर वाई इज इक्वल टू एस। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक एक्स, ठीक है। एस की वैल्यू सेक एक्स होगी, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या है 1, ठीक है। पी क्या है 0 है, आर भी 0 है, ठीक है। और गाइज याद रखना कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड ऑर्डर वाले में बताया हुआ है कि इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू अप्लाई होंगी डायरेक्ट, पी क्यू तभी लिखोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट आप मानोगे भाई ये तो एक्स स्क्वायर होगा, नहीं भाई, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, दिसको हम यूनिटी बनाना है, डिवाइड करके बनाओ कैसे मर्जी बनाओ, यूनिटी बनाना है। यहाँ पे भी देखो इसे यूनिटी बनाया हुआ मैंने, तभी मैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो यूनिटी दिया हुआ है, तभी मैंने इससे छेड़खानी नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूनिटी के टर्म में ही आपको मिलेंगे। पर हाँ, कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, तो मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ पहले ही। तो एस बाई डब्ल्यू है, तो एस क्या है, एस है मेरे पास सेक एक्स, एस सेक एक्स है और डब्ल्यू की वैल्यू 1 है। और देखो डब्ल्यू कभी 0 हो नहीं सकता, डब्ल्यू कांट भी 0, अगर हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। मैं भूल गया भाई एक्स, एस क्या लिया था, एस है सेक एक्स ना, हाँ एस इज सेक एक्स, तो ये सेक एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू 1 है। और वी एक्स क्या है, वी एक्स मेरे पास है कॉस एक्स और डब्ल्यू एक्स है साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स। ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, तो cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x और इसकी हो जाएगी cos x। अब क्या हो जाएगा यहाँ से sec ऑफ x, ये क्या है d ऑफ f ऑफ x बाय d ऑफ x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec ऑफ x इंटू 1, तो d ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x इज इक्वल टू sec ऑफ x। अब भैया जी आप मुझे बोलोगे कि भैया अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ नॉट ईजी वन, आप कैसे करोगे। तो भैया जी देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैं इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, हाँ। और सिंस देखो अब मुझे डी हटाना है, डी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है ना, हाँ। तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। देखो गाइज ये पता है ना आपको कि हाँ जनरल क्लासेस में हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करूंगा और उसके अंदर डिफरेंशिएशन वाली टर्म है तो बस यही टर्म ही बचेगी, ये हट जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू बस टर्म, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखो ये तो गाइज बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। सेक एक्स का करो, सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसकी क्या होगी, इसकी तो एफ एक्स आ जाएगी, इसकी हो जाएगी लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एफ एक्स अगर आ गया है जी एक्स भी निकाल सकता हूँ और ऐसे ही वी एक्स भी निकाल सकता हूँ। तो जी एक्स के लिए क्या करना है, वो था डी वी बाई डी एक्स, इसे मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जी एक्स के बराबर है, और ये होता है एस बाय डब्ल्यू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास क्योंकि वी लिया है तो यहाँ पे आएगा यू ऑफ एक्स डब्ल्यू ऑफ एक्स यू डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, डी ऑफ जी एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू एस, एस मेरे पास सेक एक्स था डिवाइडेड बाय 1, यू एक्स कितना था, यू एक्स देखो यू एक्स था 1, यू एक्स इज 1, यू एक्स इज 1, और डब्ल्यू एक्स कितना होगा, डब्ल्यू एक्स मेरे पास है डब्ल्यू एक्स साइन एक्स, डब्ल्यू एक्स इज साइन एक्स, साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, सेक ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये तो हो जाएगा 1। एक मिनट गाइस मैं पेज एंड को ऐड कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे। सो गाइस देखो यहाँ पे आ गया, अब मतलब कि डी ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसे मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स,
डिफ्रेंशिएशन कर दे मतलब इंटीग्रेशन कर दें तो ये बचेगा क्या, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स, ठीक है। ऐसी मेरी क्या है, ऐसी एच एक्स निकल जाएगा, तो डी ऑफ डब्ल्यू बाई डी ऑफ एक्स जो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी बाय, अच्छा इसका वैल्यू क्या होती है, एस बाय डब्ल्यू यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स यू डैश एक्स वी डैश एक्स। एस की वैल्यू सेक एक्स डिवाइड बाई 1, यू एक्स कितना होता है, यू एक्स 1 होगा और वी एक्स कोस एक्स ना, कोस एक्स ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सेक एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ टेन एक्स हो जाएगा ये। तो डी ऑफ एच एक्स बाय डी ऑफ एक्स ये होगा माइनस टेन एक्स, मतलब कि डी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसे इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, एच ऑफ एक्स। और देखो टेन एक्स की क्या होती है, वी ऑल नो वट इज द टेन एक्स की होती है हमारे पास, हाँ टेन एक्स की लॉग ऑफ सेक एक्स होती है ना, और माइनस लगाए तो इसकी लॉग ऑफ कोस एक्स हो जाएगी, तो लॉग ऑफ कोस एक्स। और ये भी निकालने के बताऊँ तो निकाल देता हूँ, देखो कैसे निकली। यहाँ ये देखो पहले तो ये क्लियर है ना कि एच एक्स की वैल्यू ये आ गई लॉग ऑफ कोस एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स भी आ गया, जी एक्स भी आ गया, एच ऑफ एक्स भी आ गया। हाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा ये करके बता दूं ताकि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम ना हो कि माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स है, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से मान लें कॉस एक्स को टी, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब कि ऊपर वाली टर्म में मैं डी टी पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट, माइनस के साथ है तो फिर माइनस अंदर ही ले लूँगा, और कॉस की जगह टी तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टी, और यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो वही है लॉग ऑफ कोस एक्स, एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। एच एक्स भी आ गया, तो पी आई क्या होगा गाइस, पी आई मेरे पास है, पी आई हमारे पास है यू इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू एच ऑफ एक्स। तो पी आई इज इक्वल टू यू, यू मेरे पास गाइस क्या था, यू वी डब्ल्यू देख ले, यू मतलब यू ऑफ एक्स ना, तो ये यू है 1, वी एक्स है कोस एक्स और साइन एक्स ना, 1 कोस एक्स एंड साइन एक्स, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखते हैं कोस एक्स और यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स, ठीक है, इंटू कर दो अब इसके अंदर। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जी एक्स मेरे पास है, जी एक्स है एक्स, और हमारे पास एच एक्स क्या है, एच एक्स है हमारे पास लॉग ऑफ कोस एक्स। तो पी आई आ गया मेरे पास, पी आई की वैल्यू आ गई है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो ये पी आई की वैल्यू भी मेरे पास फाइनली आ चुकी है, और अगर पी आई आ गया है, सी एफ पता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, मतलब जिसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन वो होगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एस की वैल्यू हो जाएगी सी एफ, सी एफ हो गया मेरे पास, सी एफ होगा सी वन प्लस सी टू कोस एक्स प्लस सी थ्री साइन एक्स, सी वन प्लस सी टू कोस एक्स प्लस सी थ्री साइन एक्स। और पी आई मेरे पास है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस ऑफ एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि फाइनल सॉल्यूशन होगा ये होगा। गाइस ज्यादा लंबा नहीं, बस प्रोसीजर आपको पता है ना, तो 2 मिनट लगते हैं अगर कैलकुलेशंस आती हैं। हाइंस क्वाइट रैंडम डेमोन्स्ट्रेटम, ये हमारा तो एक तरीके से वो बन गया है ना, इसे पेपर पेटेंट कराना पड़ेगा कि कोई बोले ना क्वाइट रैंडम डेमोन्स्ट्रेटम। सो गाइस ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यूनिक सा कॉन्सेप्ट था थोड़ा, 3 ऑर्डर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ज्यादातर इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आएंगे तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इंडिपेंडेंट दिया होगा। और आपको मैंने बताया कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया होगा ना, तो इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भैया जी अगर ना यहाँ पे मान लो एक्स वाई थ्री दिया है, तो वाई थ्री से एक्स से डिवाइड कर दो सब में, अगर एक्स स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सब में, तो वो इंडिपेंडेंट 1 की फॉर्म में वन बनाना है हमें किसी तरीके से, तो आपको बनाना आता है भाई। तो ये गाइस देख लेना, कॉन्सेप्ट अच्छा था। और
और भी प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना गाइस तो मतलब कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते हैं। ये ऐसे रट्टा मारने वाली चीज नहीं है एक तरीके से, हाँ, पर कॉन्सेप्ट तो याद रखने चाहिए ना। वो एक तरीके से रट्टा ही मान लो तुम, तो वो आनी चाहिए तुम्हें कैसे करते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।